नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के रचनाकार है अनुराधा मोहिनी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जहाँ हमारी चाह होती है, हमारी इच्छा होती है, तो जो राह होती है, जो मार्ग होता है, वह अपने आप निकल आता है। और इसीलिए हमारी मन की चाह बहुत महत्वपूर्ण है, यह इस पाठ में बताया है। तो पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी। उनका जन्म 21 सितंबर 1961 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ है। उनका परिचय अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। जैसे कि यहाँ बताया है कि असंभव कार्य को संभव करने का प्रयास या प्रेरणा इस पाठ से दी गई है। तो चलो देखते हैं हम। यह एक गांव की कहानी है, तो चलो हम पहले उसे पढ़ते हैं, बाद में इसका अर्थ समझते हैं। एसबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ एसबा नामक गांव है और यहाँ उस एसबा गांव की पाठशाला का वर्णन इस परिच्छेद में दिया है कि जिस तरह हमारे पाठशाला की शुरुआत पाठशाला की घंटी बजने से और प्रार्थना होने से होती है, उसी तरह इस पाठशाला की शुरुआत ऐसी ही हुई है। जैसे कि यहाँ बताया है कि वहाँ पाठशाला की घंटी बजी, लेकिन धुआंधार यानी बहुत ज़ोर से बारिश होने के कारण प्रार्थना जो है वह मैदान पर न होकर हर एक कक्षा में संपन्न हुई है। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई, गुरुजी उपस्थिति लेने लगे, लेकिन उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि आज विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है और बहुत ज़्यादा विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो इसके कारण उन्होंने सारे बच्चों को संबोधित करके पूछा, क्या आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? तभी विद्यार्थियों ने एक स्वर में, यानी सभी को जैसे मालूम है ऐसे एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। वह क्या बात है? देखिए, वही नाला यानी पानी का बहाव। देखिए यहाँ चित्र में हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रही है और नाला जो है वह जोरों से भरा है क्योंकि उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। तो यह क्या कहानी है जिसके कारण नाला कारण बन गया है विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का। एसबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। जैसे कि यहाँ बताया है कि एसबा गांव के ठीक बीच से, यानी एक तरफ गांव है और एक तरफ पाठशाला और खेत है, यानी गांव की बस्ती नाले की एक तरफ है, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ है और बीचों बीच से नाला बहता गया है। और बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। जैसे कि शुरू में हमने देखा कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और ऐसे बरसात के दिनों में जो नाला है वह नाला इतने
तेज़ी से बहता था कि इसमें 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर देते थे। जैसे कि यहाँ बताया है, जो बड़े लोग हैं जो खेती करने जाते हैं, वह अपने खेत दूसरी तरफ है नाले के, तो अपने गाय और बैलों के साथ खेत में जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह बहुत प्रयास करके वह अपने गाय बैलों के साथ यह नाला पार कर पाते हैं, खेतों में चले आते। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जैसे कि यहाँ बताया है कि बड़े लोग तो बड़े होने के कारण वो पानी पार कर सकते हैं, नाला पार कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वह इस नाले को पार करने में असंभव होते हैं। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। और ये हर बार होता था कि जब कभी भी जोरों की बारिश होती थी, बहुत बारिश होती थी, उस दिन कक्षा में विद्यार्थी उपस्थित नहीं रह पाते थे, क्योंकि यह पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण विद्यार्थी उस नाले को पार नहीं कर पाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरी सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐशबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। जैसे कि यहाँ बताया है कि यह हर साल पूर्वापार से चला आ रहा यह कार्यक्रम है कि जैसे ही बारिश होती, पाठशाला में विद्यार्थी नहीं जा पाते। और ऐसे हर साल के कार्यक्रम के कारण या परंपरा के कारण उस गांव में एक गीत प्रचलित हो गया है। और वह गीत कौन सा है? गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ऐशबा की यही कहानी। और ये गीत गांव में मशहूर हो गया। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा के पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते, मार्ग असंभव था। जैसे कि यहाँ बताया है कि हर वक्त जब बारिश होती थी तो पाठशाला में विद्यार्थी नहीं आ पाते थे। और ऐसी अनुपस्थिति के कारण विद्यार्थियों की जो पढ़ाई थी उस पर बहुत बुरा असर पड़ता था, क्योंकि जो अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी हैं वह अनुपस्थित रहने के कारण ठीक से पढ़ नहीं पाते थे और वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। और इसी कारण सब परेशान रहते, पर किसी को इसका मार्ग नहीं सूझता था। सभी को लगता था कि यह मार्ग असंभव है। लेकिन हम अगले भाग में देखेंगे क्या सच में यह असंभव है या इससे कोई राह मिल सकती है। धन्यवाद।